जेडीयू पार्लियामेंट बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का इन दिनों हाव भाव जो है काफी बदला हुआ है। वो जेडीयू में रहकर भी पार्टी के खिलाफ बेबाक बोलने से परहेज नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार आरजेडी के साथ सरकार के मुखिया बने हैं, लेकिन आरजेडी के खिलाफ आग उगलने से उपेंद्र को परहेज बिल्कुल भी नहीं है। नीतीश कुमार के लिए आरजेडी विधायकों की टिप्पणी हो या आरजेडी कोटे से मंत्री बने चंद्रशेखर का हिंदू धर्म ग्रंथों पर बयान, उपेंद्र कुशवाहा ने तलखी से उनको जवाब देने में जो है तनकी भी देर नहीं की। और तो और आरजेडी से उनकी तानातानी का यह आलम है कि नीतीश कुमार ने जब 2025 का चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ने की घोषणा की तो इससे भी उपेंद्र कुशवाहा जो है नहीं पचा पाए। अब तो वो अपने नेता नीतीश कुमार पर यह आरोप लगाने में संकोच नहीं कर रहे हैं कि जेडीयू कमजोर हो रहा है और इसे कमजोर होने से रोकने के लिए नेतृत्व को आगे आना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा राज्य और केंद्र में सभी सदनों के सदस्य रह चुके हैं, अभी विधान परिषद के सदस्य हैं। साल 2000-2005 तक वो विधानसभा के सदस्य रहे, 2010 से 2013 तक राज्यसभा, 2014 से 2019 तक लोकसभा और नीतीश कुमार के साथ आने के बाद 2021 के विधान परिषद के सदस्य हैं। वह 2004 में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए गए थे। इससे पहले वो प्रतिपक्ष के उप नेता भी थे। 2014 में केंद्र में मोदी मंत्रिमंडल में कुशवाहा राज्य मंत्री बने थे। 2018 में उन्होंने एनडीए का साथ जो है छोड़ दिया था। उपेंद्र कुशवाहा 2007 में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे। पहली बार 2007 में उन्होंने जेडीयू से बगावत की, उन्हें जेडीयू ने पार्टी से भी निकाल दिया। उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी राष्ट्रीय समता पार्टी जो है बना ली। 2009 में लोकसभा चुनाव में हार के बाद उन्होंने फिर पलटी मार ली, नीतीश कुमार के साथ सट गए जाकर, और इसका फायदा यह हुआ था कि नीतीश ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया था। 2013 में कुशवाहा ने नीतीश को झटका देने के लिए पार्टी छोड़ दी और इस बार उन्होंने तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाई। 2014 में उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लोकसभा में 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 3 सीट जीतकर मोदी कैबिनेट में मंत्री बने। 2018 में उन्होंने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया, वह राजद कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन का हिस्सा बन गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में उनको करारी हार मिली। करारी हार के बाद कुशवाहा ने महागठबंधन का साथ भी छोड़ दिया। उन्होंने बसपा और असंवेदन ओवैसी की पार्टी के साथ मोर्चा बनाया। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जो है उन्होंने मोर्चा के 2 घटक बीएसपी और एआईएमआईएम तो जो है वो 1 से 5 सीटें ले आए, लेकिन आरएलएसपी यानी कि जो कुशवाहा की पार्टी थी उनके हाथ जो है खाली रह गए। आखिरकार उन्होंने आरएलएसपी का जेडीयू में विलय कर लिया। उपेंद्र कुशवाहा का तेवर को देखते हुए अब यह आशंका बलवती होने लगी है कि वो पाला बदलने की तैयारी में लगे हुए हैं। पाला कभी भी बदल सकते हैं, पाला बदलने में माहिर है कुशवाहा, और इस बार किस पार्टी का रुख करेंगे यह अभी कयास लगने लगे हैं। 1985 से शुरू हुए अपने राजनीतिक करियर में कुशवाहा लोक दल, जनता दल होते हुए 2013 में अपनी बनाई पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आरएलएसपी के अध्यक्ष बने और इसके पहले वो राज्यसभा का सदस्य रह चुके थे। 2014 में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने बीजेपी के साथ गलबहिया डाला और एनडीए का हिस्सा बन गई। एनडीए के बैनर तले 2014 के लोकसभा चुनाव में रालोसपा ने 3 सीटें जीती और उपेंद्र कुशवाहा नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जिम्मेवारी के साथ राज्य मंत्री बने। सीटों के बंटवारे को ले 2018 में उन्होंने एनडीए का किनारा कर लिया और 2019 के लोकसभा चुनाव में अकेले उतरे। सभी सीटों पर रालोसपा की हार हुई। उपेंद्र कुशवाहा खुद अपनी सीट नहीं बचा सके। 2019 के लोकसभा चुनाव में बुरी तरह रालोसपा का पराजय के बाद उपेंद्र कुशवाहा नए ठिकाने की तलाश में भटकते रहे। आखिरकार नीतीश कुमार से दोबारा उन्होंने हाथ मिलाया और मिलाने में उन्हें कामयाबी भी मिल गई। जेडीयू में उन्होंने अपनी पार्टी रालोसपा का विलय कर लिया, यानी अपनी पार्टी जो है रालोसपा का जेडीयू में उन्होंने विलय किया कुशवाहा ने, और नीतीश ने भी उन्हें सब्ज बाग दिखाया और जेडीयू पार्लियामेंट्री बोर्ड के उन्हें प्रमुख बना दिया। उपेंद्र इससे झुनझुनने के साथ नीतीश के गुणगान में लगातार लगे रहे, लेकिन उनकी नजर नीतीश मंत्रिमंडल में एक अदद बर्थ बनाने पर जो है लगी रही।
संसदीय राजनीति के किनारे छटक चुके उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार ने विधान परिषद में जगह तो दे दी, लेकिन मंत्री पद की उनकी साथ जो उनका जो सपना था वो पूरा नहीं कर पाई। तभी तो से उपेंद्र कुशवाहा जो है आशा लगाए बैठे रहे कि नीतीश कुमार जो है उन्होंने खुद को हनुमान के लिए जो है उन्हें पेश किया, लेकिन जेडीयू के साथ आने के बाद उपेंद्र कुशवाहा का यह भ्रम जो है वो गया था कि नीतीश कुमार की सियासी वारिस नहीं बनेंगे। हुआ ठीक उसके उल्टा। आरसीपी सिंह की जगह राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और कुशवाहा देखते रह गए जब महागठबंधन के साथ जेडीयू ने सरकार बनाई। तभी कुशवाहा को उम्मीद थी कि उन्हें मंत्री पद मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब उन्हें उम्मीद थी कि नीतीश कुमार शायद 2025 में गद्दी छोड़ दें, जैसा उन्होंने 2020 के असेंबली इलेक्शन के दौरान घोषणा की थी। यह भी स्थिति बदल गई। नीतीश कुमार ने ऐसा कुछ नहीं किया। नीतीश ने 2025 के चुनाव में तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ने की घोषणा कर दी और उपेंद्र कुशवाहा के बौखलाहट यहां से शुरू हुई। उन्होंने इस घोषणा पर आपत्ति जताई, कहा 2025 के पहले 2024 का लोकसभा चुनाव महत्वपूर्ण है, भगवान न करे किसी का इस तरह का अंत मिले। शरद यादव का निधन पर उपेंद्र कुशवाहा ने ये बात कह दी थी और ये बात नीतीश कुमार पर जब आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने शिखंडी, नपुंसक, हाईटेक, भिखमंगा जैसे कई विश्लेषण जो है नीतीश कुमार से जो उनको नवाजा था, और तो उपेंद्र कुशवाहा जो है सबसे पहले मुखर हुए और नीतीश की मौन सहमति भी उनकी मुखरता को मिली। इससे कुशवाहा इतने उत्साहित हुए कि उन्हें डिप्टी सीएम बनने का मीडिया के कयास में भी आनंद आने लगा। उन्होंने कह दिया कि राजनीति में वह कीर्तन करने नहीं आए हैं, वह चाहते हैं कि उन्हें पार्टी कोई ऐसी जिम्मेवारी दे जिससे जनता का जुड़ाव उनसे हो। वह जनता से जुड़कर सेवा करना चाहते हैं। उनकी बात जब नीतीश तक पहुंची तो उन्होंने इसे बकवास बताया और साफ कर दिया कि डेप्यूटी सीएम तो दूर, अब जेडीयू कोटे से कोई मंत्री भी नहीं बनेगा। इसके बाद कुशवाहा भीतर ही भीतर झल भूल गए। अब तो महागठबंधन की गांठ ढीली करने के लिए उन्होंने ऐसा बयान दे दिया जिससे साफ होता है कि वो नया ठिकाना तलाश चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन के प्रमुख घटक आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के बारे में कहा, परिवार के लाभ के लिए उन्होंने बीजेपी के से साठगांठ कर ली है। महागठबंधन को छीन भिन करने के लिए उनका यह बयान काफी है। हालात तो अब ऐसे हो गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा ने खुद जेडीयू नहीं छोड़ा तो कहीं पार्टी ही उन्हें नहीं निकालती। इसलिए आरजेडी से मिलकर जेडीयू नेता नीतीश कुमार अभी सीएम हैं। जिस दल ने उनके नेता को सीएम बनाया वो उपेंद्र की आलोचना को कैसे बर्दाश्त कर सकता है। तेजस्वी यादव ने तो साफ कहा है कि एडी अलगा कर कोई कुछ भी बोले, महागठबंधन अटूट है। संभव यह है यह विश्वास दिलाते हुए अब तेजस्वी कहीं नीतीश कुमार पर उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी से निकालने का दबाव न बना दे। देखिए, जेडीयू जिस तरह शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के हिंदू धर्म ग्रंथों पर दिए बयानों को लेकर आरजेडी पर उनके खिलाफ कार्रवाई की दबाव बना रहा है, उसी अंदाज में आरजेडी से भी कुशवाहा का किनारे करने के मांग उठे तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बिहार में हाल के दिनों में जो है जिस तरह राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हुआ है, उसके केंद्र में भाजपा अन्यास आ रही है। जो सुधाकर सिंह के अलावा आरजेडी के एक विधायक ने जब नीतीश के खिलाफ आवाज बुलंद की तो तेजस्वी यादव ने उन्हें भाजपा का एजेंट बता दिया। कहा कि वो भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। कुशवाहा पर बीजेपी के एजेंडों पर चलने का आरोप लगा रहे हैं। कुशवाहा ने खुद आरजेडी नेता तेजस्वी पर आरोप लगाया कि उनकी साठगांठ भाजपा से है। उन्होंने ये आरोप जो है अपने परिवार के लिए भाजपा के साथ हाथ मिला लिया है। इन आरोप प्रत्यारोप में सच्चाई क्या है यह तो सामने आने पर पता चलेगी, लेकिन इतना तय है कि बीजेपी के नाम पर महागठबंधन में कटुता बढ़ गई है। एनडीए के साथ 2014 के लोकसभा चुनाव में आरएलएसपी को मिली 3 सीटों पर जीत और केंद्र में मंत्री बनने के बाद उपेंद्र कुशवाहा खुद को बिहार एक राजनीतिक ताकत के रूप में देखने लगे हैं। खुद को उन्होंने 2019 के चुनाव में बीजेपी से अधिक सीटें मांगी। बीजेपी 3 से अधिक सीटें नहीं देना चाहती थी। अपनी ताकत के भ्रम में उपेंद्र ने एनडीए से रिश्ता तोड़ लिया था और अपने दम पर लड़े, पर सभी सीट हार गए।
उसके बाद भी 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने मायावती का पार्टी बीएसपी और ओवैसी की पार्टी एआईएम के साथ जो है मोर्चा बनाकर लड़ा और बीएसपी 1 और एआईएम के 5 उम्मीदवार जीत गए। उपेंद्र कुशवाहा को सभी उम्मीदवार जो है हार गए। ज्यादातर तो अपनी जमानत भी जो है वो नहीं बचा पाए थे कुशवाहा, और उपेंद्र कुशवाहा को हार का सामना जो है करना पड़ा था। उस समय उनकी पार्टी को 1.77% वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी 2.56% वोट हासिल किया। यानी कि सीधे कहे तो उपेंद्र कुशवाहा बड़े जनाधार वाले नेता कभी नहीं रहे। जो भी अपडेट्स होगा NBC 24 पर देते रहेंगे। बहरहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे थे तो पेज को लाइक फॉलो कर ले। वीडियो यूट्यूब पर देख रहे थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।